नमस्कार दोस्तों। आज हम विज्ञान का महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, जैसे आईटीआई परीक्षा हो, पॉलिटेक्निक हो या जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं वो सारे परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और ये विज्ञान का महत्वपूर्ण तथ्य जो क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला है परमाणु बम सिद्धांत, यानी कि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? परमाणु बम का सिद्धांत क्या है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम किस पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से क्या होता है? अधिक होता है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होता है। देखिए, अगला क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदिर नहीं, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में। और भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। और D2O को क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगर आप केमिस्ट्री का एक वीडियो जिसका जल का सूत्र क्या होता है, नमक का क्या होता है, और यूरिया का क्या होता है, मेथन का क्या होता है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो भी हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वो वीडियो है। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अभी हम आपको बताएं नाभिकीय विखंडन, और ये क्या हाइड्रोजन बम जो बनता है किस पे होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत किस पे होता है? नाभिकीय संलयन का ही उदाहरण, यानी सूर्य और तारों का जो ऊर्जा होता है किस पे होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण क्या होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरण का उपयोग, यानी एक्सरे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? यांत्रिक में किया जाता है, यंत्र सब बनाने में, देखने में, उद्योग में, जासूसी में भी किया जाता है, कला में भी किया जाता है, अनुसंधान में भी किया जाता है, चिकित्सा में भी किया जाता है, और हड्डी तथा हार्ट यानी कलेजा के हड्डी को टूटा है या नहीं टूटा है एक्सरे करने पता लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, एक्सरे का। कोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है? कैंसर के इलाज में किया जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली, देखिए, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी विधि क्या है? गर्म किया जाता है। इंद्रधनुष आकाश के वर्षा के बाद सूर्य विपरीत दिशा में दिखाई देता है। क्या है इसका मतलब? समझिए कि इंद्रधनुष जब वर्षा नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा। यदि इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। ठीक। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारा के साथ भरी जाती है। ठीक, आर्गन गैस पारा के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस होती है। जबकि किसी ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। घुर्तवीय त्वरण यानी छोटी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। घुर्तवीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8। ध्रुव पर यानी कि ध्रुव पर जी का महत्तम मान, यानी कि ध्रुव पर जी का सबसे अधिक मान होता है, और सबसे कम कहाँ? तो विषुवत रेखा पर। सबसे न्यूनतम मान कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। देखिए, पारा थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता है। पारा क्या करता है? थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता है। देखिए, सूर्य एक गैस के गोला है। ठीक, आप सबको पता होगा कि सूर्य क्या है? एक गैस का गोला है जिसमें 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% अन्य तत्व है।
सूर्य में 74% हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है और 1% अन्य तत्व पाया जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या है? शून्य है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रक, यानी कि वॉशिंग मशीन जो होता है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। भू स्थिर उपग्रह, यहाँ पे गलती है, शुद्ध जो फ्यूज होता है जो टीन का बना होता है वो लिखा होना चाहिए, वो मिस्टेक के कारण ये चीन लिखा गया है। छोड़िए, खैर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। ग्रहों के कक्षा में नियमित, यानी कि ग्रह सब जो अपनी कक्षा में नियमित है, ये कौन पूरा करता है? किसके कारण रहता है? तो गुरुत्वीय बल के कारण रहता है। किसके कारण रहता है? गुरुत्वीय बल के कारण रहता है। चलिए अगला देखते हैं। रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। यानी रॉकेट की गति, जेट विमान संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी चाल क्या होता है? घट जाता है। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो नर्म लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोर किस लोहा का बना होता है? नर्म लोहा का बना होता है। अगला देखिए, अगला क्या है? कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा को खोल देने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है। मैक नंबर का प्रयोग जहाज में किया जाता है। मैक नंबर का प्रयोग किस में किया जाता है? जहाज में किया जाता है। देखिए, दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? तो दूध का घनत्व घट जाता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। गर्म करने पर ठोस यानी कोई ठोस पदार्थ को अगर गर्म किया जाता है तो सामान्य तो क्या होता है? घनत्व उसका घट जाता है। सब सिकुड़ना चाहता है गर्म करने पर। कोई भी वस्तु को आप जैसे गर्म कर कीजिएगा तो सिकुड़ना चाहता है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 80 किलो कैलोरी होता है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 80 किलो कैलोरी होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थिति के कारण, यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थिति के कारण, यानी कि नहीं है चंद्रमा वायुमंडल, जिस कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देता है। और पृथ्वी पर प्रतिध्वनि के लिए 17 मीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, देखिए, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वस्तु से छोटा होना चाहिए। जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम घनत्व, जो न्यूनतम आयतन जो कहा जाता है, जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब का फिलामेंट 2000 से 25,000 सेल्सियस होता है। कितना होता है? 2000 से 2500 होता है। यानी जलते हुए विद्युत बल्ब का फिलामेंट, ये फिलामेंट किस में होता है? 100 वाट का जो बल्ब होता है जिसमें लगा होता है फिलामेंट। देखिए, 1 नॉटिक माइल बराबर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और जो भी अपने के मन में क्वेरी और सूचना या सुझाव हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक बार
बात और आपको बता दें कि इस वीडियो में दिया गया सारा जानकारी ITI के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ये जितने भी ITI में परीक्षा में पूछा जा चुका है उसे एकत्रित करके क्वेश्चन आपके समक्ष दिया गया है। आप इसे 1 नहीं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ज़रूर देखिए, जिससे आप ITI का एग्ज़ाम जो दीजिएगा वो आने वाला समय में बेटर साबित हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो सूचना सुझाव वो लिखिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।